सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ हाजिर है और जिनकी मंशा थी यहाँ आने की लेकिन आ नहीं पाए, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया के युग में जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, आप सबको विदित है। लेकिन मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि आज जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, यह भीड़ आज से 5 साल पहले जब हमारे भाई उदयराम जी आरएलपी से खड़े हुए थे, यदि उदयराम जी खड़े नहीं होते, 51,000 वोट नहीं आते, तो आज हम कांग्रेस और प्रत्याशी में मन महसूस कर बैठे रहते। समय का तकाजा था, पहली सीढ़ी पार की, हम लोगों को लगा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम SC ST के लोगों को हमने ये कहा कि जो हालात है आप सबसे छुपे हुए नहीं है, आप मौके का इंतजार करो, जो भी फैसला होगा सबकी सलाह से होगा और अपन विजयी होंगे। समय गुजरता गया और SC ST और किसान वर्ग में सामंजस्य था ही, और जब राष्ट्रीय पार्टी द्वारा जन आधार वाले, जन रिपोर्ट वाले, CID रिपोर्ट वाले का टिकट काटा गया, तो भाई फतेह खान भी हमारे साथ, उनका ग्रुप जुड़ गया। तब तीनों ही वर्गों ने 36 कौम की सलाह लेकर, जब जाट समुदाय ने कहा, हम जाट समुदाय का कर्जा उतारना चाहते थे, लेकिन जाट समुदाय ने कहा कि हमारा बेटा है फतेह खान, हमारे बेटे के समान है, इसलिए आप हमें जोड़ो, हम भाई फतेह खान के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं। तब आपने कहा आप दोनों को जब मंजूर है तो हमें तो कोई कमी नहीं है, हमें तो किसी भी हालत में विजय श्री प्राप्त करनी है। समय बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि SC ST किसान वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग ने जो कारवां उठाया, उसका नजरिया 6 तारीख को नामांकन के दिन दिखा कि वहां हजारों की संख्या में 36 कौम समानता के साथ जब हाजी फतेह खान का फार्म भरा गया, तो उसी दिन ही हमारी जीत निश्चित हो गई थी। अब उसके बाद दिनों दिन कारवां बढ़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश एक से एक गहरा करते हुए 25 तारीख के दिन हमें अलमारी के ऊपर बटन दबाकर इतनी हवा फैलानी है कि उसकी चिंगारी 3 तारीख को विधानसभा जयपुर में सुनाई दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इलेक्शन के माहौल में कुछ भी होना असंभव नहीं है। अफवाहें उड़ेगी, नोटंकियां होगी, सब तरह से हथकंडे अपनाए जाएंगे। सभी कौमों के साथ ही मैं 36 कौम में SC ST स्वरूप को विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि हम जो मंच में बैठे हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिन युवाओं के जोश में हम निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान को खड़ा किया है, तो आप निश्चित तौर से किसी भी बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी शालीनता बताते हुए हर गांव, गली, घर और हर मतदाता तक पहुंचना है कि हम सब ने मिलकर भाई फतेह खान को प्रत्याशी तय किया है, तो फतेह खान हम सबको बनना है और हम सब किसी भी रूप में हमारा एक भी वोट पीछे नहीं रहे। 25 तारीख को अलमारी के ऊपर बटन दबाना है। इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि नींव का पत्थर कमजोर करने के लिए लगे हुए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि भवन बनेगा तो नींव पे ही बनेगा। नींव को कितना ही हिला डुला दो, नींव अपने जगह मजबूत रहेगी। कल गया है और कल और देख लेना। कल जब SC ST की समाज, हम हमारे हिसाब से प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब SC ST की समाज के नाम पे हाँ अपना वोट मांगिए, हक मांगिए, सबको प्रजातंत्र में अधिकार है, लेकिन बहुमत जनता को जब आप नकार रहे हो, उसके ऊपर आप किसी विशेष व्यक्ति का लेबल लगा रहे हो, तो ये किसी भी सूरत में युवाओं और बुजुर्गों को स्वीकार नहीं है। उसका नतीजा कल आपकी सभा में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि कल रामसर के अंदर जो भी साधन मिले, पैदल आना पड़े, गाड़ी पे जाना पड़े, कहीं भी शिव मुख्यालय की जो SC ST की सभा रामसर में रखी जा रही है, उसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहे। दिखा है कि SC ST नींव की पत्थर की तरह मजबूत है। अब मैं इस क्षेत्र में किसान भाई कम रहते हैं, लेकिन मैं अल्पसंख्यक भाइयों से गुजारिश करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप कहा गया है कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब समय चला जाता है, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको समय पे समझ आनी चाहिए। तो मैं अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का 50 साल का 45 साल पूरे हो रहे हैं, 50वां साल लग रहा है, तो उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी एक बार जीतते हैं और एक बार हारते हैं। गत बार परिवर्तन हो जाता, लेकिन भाई उदयराम जी के खड़े होने से हमारे सम्मानीय विधायक श्री अमीन खान जी जीत गए। लेकिन इस बार हार का नंबर है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है, लेकिन उस हार को जीत में बदलने के लिए हम 36 कौम और SC ST और किसान वर्ग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार है, आपके गले में माला डालने के लिए तैयार है। और भाई फतेह खान के लिए आप सोचिए कि आप किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते थे इस बार, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी ने भाई फतेह खान को निराकार किया, जिस तरह से 36 कौम की भावना उजागर हुई, उसे देखते हुए हम सभी लोग SC ST किसान 36 कौम भाई फतेह खान के जिताने के लिए तैयार है। तो आपका फर्ज और नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपनी आत्मा से मनन करो, फैसला लो। अगर आप फैसला सही लोगे तो ये जीत हजारों से भी ऊपर पार चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जीत की तरफ रहना चाहिए, बाकी फैसला जो हुआ है होता रहेगा। अपन को किसी भी हालत में विधानसभा तक जन जन की आवाज पहुंचानी है, और जन जन की आवाज है भाई फतेह खान, फतेह खान, फतेह खान। और इसलिए के लिए हम सबको फतेह खान बन के 25 तारीख को अलमारी के ऊपर बटन दबाना है। कोई भी वोट पीछे नहीं रहे, वोट पड़े हो भाई फतेह खान के पक्ष में रहे। आपने मुझे धैर्य से सुना, कुछ शब्द अक्सर लोगों बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अलमारी को भरना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम जी। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा सरपंच हाजी जमाल खान जी से, वो आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दे। सम्मानित मंच और तामलड़ पंचायत के ग्रामवासी व आड़ोस पड़ोस आए सभी हमारे नौजवान साथियों व बुजुर्गों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग, मैं खुद मेरी कह रहा हूँ, मैं 51 साल मैंने कांग्रेस के अलावा मेरा हाथ कहीं दूसरे किसी पे ऊपर न चला, लेकिन बीच में पिछले इस समय में मेरे को कोई मेरा काम पड़ा वाजिब, तो उसमें मेरे को साफा हमारी पार्टी के पुराने के लोगों के पार में डालने पे भी मेरा काम बिल्कुल नहीं हो सका। मैं दिल के दर्द से भरा हुआ था। अभी हमारे उदयराम जी व तेजाराम जी व किसान वर्ग ने हिम्मत करके हमारे प्रिय फतेह मोहम्मद को आगे किया, इनको जिताने के लिए इन्होंने कमर कसी है, तो हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। ऐसा है कि अपन लोग SC ST और किसान वर्ग और अपन अल्पसंख्यक, इन तीनों को बिछड़ने से काफी तकलीफ हुई थी पिछले सालों में। अपना न कभी क्या बन सका, इधर उधर रहे, बिखरे हुए थे, लेकिन कुदरत ने एक ऐसा समय डाला है कि अपन तीनों ही एक जाजम पे हो गए और अपने साथ 36 को में एक है। इसलिए आप किसी बहकावे में कोई फुसलाते हैं, साहब ये हो गया, अंकल जमाल चला गया, फलाना चला गया, सब झूठी है। आप एक साथ होकर के इनको जीताए बहुत वोटों से। जय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा उद्बोधन की कड़ी में अगला निवेदन रहेगा अपने लाडले प्रत्याशी हाजी फतेह खान जी से, वो आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय उदयराम जी, आदरणीय तेजाराम जी, शंभुपुरी जी, जमाल खान जी, योगेश जी, हाजी जैसा उपस्थित सभी बुजुर्गों, प्रहलाद राम जी वार्ड पंच, राणा राम जी, आलम खान जी, कूड़ा राम जी, तोगा राम जी, मथुरा राम जी, बक्सा राम जी, गनी खान जी, केवा राम जी, रमदान जी, भीर, उपस्थित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आदरणीय तेजाराम जी ने, जमाल जी ने आपको काफी चीजें बताई। मैं तो सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। 25 तारीख को वोट है। इस 25 तारीख जो वोट है, इस वोट मांगने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी है। अलमारी के चुनाव चिन्ह पर अपना
जो सामने वाला बटन है वो दबा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें, समर्थन दें और आशीर्वाद दें, दुआ दें। यही बात कहने के लिए आपके बीच में। बाकी इस बार चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है। सिर्फ में पहली बार कोई 5 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसमें जो अपना समीकरण है, समीकरण बड़ा मजबूत है। तो ये समीकरण इस बार भारी वोटों से जीतने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। इस बार कुल 3 लाख वोट में से किसान वर्ग, SC ST और माइनॉरिटी के लगभग 2 लाख वोट है। 1 लाख वोट सब अन्य सभी जातियों के। तो जो समीकरण बना है वो 2 लाख का तो एकदम समीकरण है। जब ये 2 लाख का जब एक साथ समीकरण बना तो 36 से करोड़ के लोग अपने साथ जुड़ना शुरू हो गए और भारी संख्या में अपने साथ हैं। चाहे कोई सम्मेलन हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कहीं भी अपन याद करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आशीर्वाद देने। ये देख करके मैं खुश हूँ। लोगों में और जो जवान लड़के हैं इनमें जो उत्साह है, जज्बा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा जज्बा और उत्साह इन जवानों में इलेक्शन में नहीं होता, पहली बार है। ये देख करके मैं इन जवानों पर, बुजुर्गों पर पूरा विश्वास है। आने वाले 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो अपने पक्ष में आएगा। आप सब MLA बनेंगे, विधायक बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। आपके साथ व्यवहार अच्छा होगा और इस एरिया की जो मूलभूत समस्याएं हैं, समस्याओं को हल करने के लिए अपन एक जाजम पे बैठ करके निर्णय करेंगे। पहले जितने अन्य उम्मीदवार, उनके हाईकमान है, आला कमान है, उनके स्टार प्रचारक है, लेकिन हमारे आला कमान भी आप ही हैं, स्टार प्रचारक भी आप हैं, हाईकमान भी आप ही हैं और मतदाता भी आप। तो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें MLA भी आप बनेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ। यही बात कहते हुए पुनः आप सबसे निवेदन है, भारी से भारी संख्या में सहयोग समर्थन देकर के 25 तारीख को अलमारी के निशान के सामने वाला बटन दबा कर विजय बनाए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बीच में दलितों के मसीहा आदरणीय उदयराम जी। धन्यवाद। आज पनेला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार हाजी फतेह मोहम्मद जी, सामान्य तेजाराम जी कोडेचा जी, शंभुगिरी जी, बाबू जी, प्रहलाद जी, राणाराम जी, आलम खान जी, मुलाराम जी, तोगाराम जी, बक्साराम जी, गनी खान जी, केवड़ाराम जी, रामदान जी भील। और हमारे इस कार्यक्रम में अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कमलेश जी और राणाराम जी ने जिस प्रकार समर्थन किया है उनका मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सामने विराजमान मेरे समाज के बुजुर्गों और युवा साथी, आप लोगों को पूरी तरह से पता है कि 25 तारीख को चुनाव है और चुनाव चिन्ह अलमारी है और इस प्रकार के समीकरण जो बने हैं वो भी बता दिए। और पिछला जो हम लोगों ने चुनाव 51,000 से चुनाव लड़ा था, 51,000 में उसका फायदा अमीन साहब को हुआ था और अमीन साहब ने हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया वो भी आप सबको पता ही। मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लोगों का अपमान करना, गाड़ियां निकालना, सब कुछ करना, वो उनके अपन ठेका दे रखा है। ठेका 45 साल तक चल गया। मैं मेरे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, पिछली बार जो सामाजिक एकता का जो एक ट्रेलर दिखा था, वो इस बार पूरा समाज एक होकर के पूरी फिल्म दिखा दो इस दुनिया को कि सामाजिक एकता होती क्या है। इसलिए हम लोगों को ये तय करना है। और दूसरी बात मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं कि पिछली बार तो अमीन साहब को हमने जीता दिया और जीत का नंबर था, लेकिन हम लोग नहीं लड़ते तो नहीं जीतते। लेकिन इस बार को
अमीन साहब का अमीन साहब का हार का नंबर है और उस हार के हिसाब से पार्टी ने भी जनता का जो मानस था, लोगों का समर्थन फतेह खान के प्रति था और सर्वे में पार्टी के सारे आंकड़ों में सीआईडी रिपोर्ट में फतेह खान जी 1 नंबर पे थे और पार्टी ने न जाने क्यों ऐसा फैसला लिया। दोनों ही पार्टियों ने फैसले लिए तो 4 निर्दलीय उम्मीदवार आज बाड़मेर में चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा कुछ भी आए, बाड़मेर में कि जो शिव विधानसभा क्षेत्र है अपना, इसमें मैं आपको जो आप लोगों ने जिस प्रकार से जन समर्थन दिया है, आपका जो उत्साह है, इसलिए मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि भाई फतेह खान जी कम से कम 40,000 वोटों से जीत करके आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। एक नया होता है, एक जवान व्यक्ति है, आप अल्पसंख्यकों के लिए भी खुशी की बात है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक भी व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक इतने हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आप नहीं करोगे तो दीपावली का दिन जो रीढ़ों करे हुए कोरोड़ों टाबर के हम आपको, जब आपकी वर्ग का हमारा भाई हमने गले लगाया है तो तुम्हें 45 साल तक तो अमीन साहब को सभी ने गले लगाया। एक बार इस नए जवान को गले लगा करके इसको जिताएं ताकि लोगों का अपमान नहीं होगा, लोगों को गालियां नहीं सुननी पड़ेगी और हम जो चाहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आला कमान वगैरह पार्टी वगैरह कोई बंधन नहीं है। निर्भय खेले नाथो, हाथ दुखे नहीं माथो, ये तो आपे घरराई भोपाल घरराई पावड़िया अपनो जयमेले काम कराने वाली अपे, तो आप लोग मेहरबानी करे आने वाली 25 तारीख को आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए, अलमारी, और उस अलमारी का आगे वाला जो बटन दबा करके आप विजय बनाए। वहां से जो हवा निकली है, जो चली है, बिजड़ार से लेकर रामसर से लेकर के ऊंडू कश्मीर से लेकर यहाँ तक, ये हवा नहीं है, ये आंधी। और ये आंधी इस राजस्थान की विधानसभा में, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा तो आप टीवी की स्क्रीन देखना, बार बार फतेह मोहम्मद अलमारी शिव विधानसभा का नाम आता रहेगा और हमारे लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होगा। इसी बात को कहते हुए मैं आपको बड़ी संख्या में आई धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आवे। एक अपील और करना चाहता हूं कि कल एक अमीन साहब के पक्ष में हमारे समाज के कुछ लोगों ने एक तरफा फैसला दे करके माहौल को भाई फैसला कर देते हैं, लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि मेघवाल समाज समर्थन अमीन खान न दे। कितने लोग थे, कौन लोग थे, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के 120 लोगों ने बैठ करके सर्वसम्मति से, वो 20 लोग एक गांव के नहीं थे, 120 गांव के और मुखिया लोग थे जो जिसकी पहचान पूरे जिले जिले में है। बड़े अधिकारी रिटायर्ड थे, बड़े नेता थे, सरपंच थे। तो उनका जो कल का निर्णय है उससे मेरे सहित आप लोग भी शायद सहमत नहीं होंगे। इसलिए कल रामसर मुख्यालय पर मेघवाल समाज हॉस्टल में 10 बजे एससी और एसटी वर्ग की मीटिंग रखी गई है। एक भी जवानों पर ये ज्यादा ड्यूटी है कि संख्या बल दिखाएं, और जो कल फैसला करके गए हैं तो अमीन साहब को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो कल जो आपने 500 लोग इकट्ठे किए थे वो समाज के हिस्सा तो है, लेकिन जो समाज का बड़ा वर्ग है वो किसके साथ है, वो हमें कल वो ताकत दिखानी है। जो भी शासन मिले उस साधना में बैठ करके बड़ी संख्या में बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पधारे। रामसर, यही मैं अपील करने आया हूँ। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भाई फतेह खान जी को ज्यादा से ज्यादा अलमारी पे वोट दबा करके विजय बनावे। धन्यवाद।